सुप्रभात बच्चों। कल जो हमने पाठ पढ़ा था वो बस हमने जानकारी के लिए पढ़ा था। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16, एक दिन बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। मम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती है जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते हैं, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिझोक कर जगा देते। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। तो बच्चों देखिए कि इसमें दो बच्चे आरिफ, सलीम की बात बताई गई है कि उनकी मम्मी उन्हें तब आवाज़ लगाती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली यानी गीत गा रहे होते हैं, या फिर जब वो सुबह सोते रहते हैं और आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं, तभी उनके पापा उनको हिलाकर जगा देते हैं और बोलते हैं कि जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। दोनों की ही जान मुसीबत में थी क्योंकि उन पर हर वक्त पाबंदी होती थी। अपनी मर्ज़ी से चुप भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड बनता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। जो आरिफ रहता है, कभी उसका मन करता है कि आज मैं गाना गाऊं, तो उसका भाई उसे डांट देता है और बोलता है कि चुप हो रहा है या नहीं। हर वक्त मेढक की तरह आवाज़ करता रहता है। बाहर जाओ तो मम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गे के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। जो दोनों थे, आरिफ और सलीम, वे दोनों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की योजना सोचते रहते थे या इनकी योजना बनाते रहते थे। उन दोनों की सारे घर से दुश्मनी हो गई थी और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा से दरखास्त की या अब्बा से बोला कि एक दिन उन्हें सारे बड़ों के अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। और ये बात सुनते ही उनकी मम्मी ने उन्हें डांटा, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। उनकी मम्मी ने तो उन्हें डांटा, परंतु उनके अब्बा पता नहीं क्या चाहते थे। उन्होंने दोनों को ये अधिकार दे दिए और ये बोला कि कल से इन्हें हर तरह के अधिकार दे दिए जाएंगे। पेश पलटिए बच्चों, आगे की कहानी पढ़ते हैं। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। जब सुबह नहीं हुई थी उसमें कई घंटे थे और आरिफ ने अपनी अम्मी को हिलाकर उठा दिया और बोला कि जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सोई रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। जो अम्मी थी उनको गुस्सा आया कि वो एक चाटा मार दे, परंतु उन्हें याद आया कि आज उनके पास ये अधिकार नहीं है। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हिरारा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। जब दादी ने नमाज़ पढ़ने के बाद दवाई खाई और बादाम का शीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोक दिया और बोला कि दादी कितना हीरा पिएंगी, पेट फट जाएगा। जब दादी ने उन्हें हाथ उठाया मारने के लिए, नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो।
जब नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने कहा कि अंडे और मक्खन हम खाएंगे और दूध बिस्किट बाकी घर वाले खाएंगे। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह हर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। जब वो खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, यानी जो सलीम था उसने अम्मी से कहा कि आप अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं। और अम्मी कहती है कि मैंने तो अपने दांत साफ़ कर लिए। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी खाने के लिए निवाला तोड़ चुकी थी, परंतु सलीम ने ज़बरदस्ती उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुस्लखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए। जो सलीम था उसने अपनी अम्मी को ज़बरदस्ती उठाकर ब्रश करवाने के लिए या मंजन करवाने के लिए ले गया, और ऐसा देखकर सब हंसने लगे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा और अब्बा से बोला कि ज़रा इनके कपड़े तो देखिए और इनके बाल भी देखिए कि बाल कितने बड़े हुए हैं, इन्होंने शेव भी नहीं की और कल ही कपड़े पहने थे और आज इतने गंदे कर दिए। ये वो बोलता है कि आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। जो अब्बा थे वह ये सुनकर बहुत हंसने लगे और उनका हंस हंसकर बुरा हाल हो गया, परंतु वह सोचने लगे कि आज ये दोनों कितनी सही नकल उतार रहे हैं। और बाद में जब उन्होंने अपने कपड़े देखे तो वे सचमुच शर्मिंदा हो गए। तो बच्चों, आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।